नमस्कार, डीवीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। देर रात 1:56 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये ऐलान किया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने इस विधेयक का खुलकर समर्थन किया, तो वहीं विपक्ष ने बिल का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित दुनिया में कोई जगह नहीं है और वे सुरक्षित है क्योंकि बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। वक्फ विधेयक 2025 पर लगभग 12 घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहा कि पारसी जैसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय भी भारत में सुरक्षित है और यहाँ सभी अल्पसंख्यक गर्व के साथ रहते हैं। बिल पर बहस के दौरान अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हमने वक्फ से छेड़खानी नहीं की है। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के लिए संशोधन किया है। इसकी फंक्शनिंग प्रशासनिक है। वक्फ बोर्ड को धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करना है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि यह अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बिल मुस्लिमों के साथ अन्याय है। बिल को पास करने के साथ ही बीजेपी ने एक कदम से 6 निशाने साध दिए हैं। दरअसल धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लंबे वक्त से बीजेपी और बीजेपी सरकार के फैसलों के खिलाफ पहनकर विपक्ष खुद को सेक्युलरिज्म का सियासी चैंपियन दिखाता रहा है। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी ने वो वोटिंग की है जिससे राजनीति के मैदान में फिलहाल ये साफ हो गया है कि एक सेक्युलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो विपक्ष चाहता आया है। वहीं मुस्लिमों में जुड़े हर फैसले को मुस्लिम विरोध के कटघरे में खड़ा करने की राजनीति अब नहीं चलती। तीसरा यह है कि मुस्लिमों को खतरा बताकर वोट की सियासी हांडी हर बार नहीं चढ़ने वाली है। मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के बहाने फैसले बदलवाने की मंशा अब कामयाब नहीं होती। नीतीश और नायडू के समर्थन के दम पर चलती सरकार को कमजोर समझना विपक्ष को भूलना होगा। वहीं विपक्ष को ये बात भी समझनी होगी कि भले ही इस बार सीट उनकी बड़ी है, लेकिन पीएम मोदी के हाथ में फैसलों की ताकत ढीली नहीं पड़ी है। वक्फ बिल का असर क्या आगे चुनावी राजनीति में दिखेगा, ये सवाल इसीलिए क्योंकि आगे बिहार का चुनाव है, फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव 1 साल से कम वक्त में है। इस चुनावी सियासी को गृह मंत्री अच्छे से समझते हैं। तभी तो जब टीएमसी ने बिल पर सदन में सवाल उठाया, विरोध किया, तो अमित शाह का जवाब भी चर्चा में आया।